पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन जंगबंदी रहेगी या नहीं, फैसला कुन मोड़ आ चुका है। और क्या मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक्स का इंदिया दे चुका है। इन तमाम खबरों के पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 6 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के जारी जो कशीदगी है इसे हम मुसलसल कवर करते हुए आ रहे हैं और जो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर अपडेट्स आ रही हैं वो डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। इस्तांबुल के अंदर दोनों ममालिक के माबैन कतर और तुर्की के सालिसी के साथ जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये मुज़ाकरात फैसला कुन हो सकते हैं, यानी कि कामयाब भी हो सकते हैं, नाकाम भी हो सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी होगा इस नशिस्त के बाद ऐसा लग रहा है कि हतमी तौर के ऊपर चीजें सामने आ जाएंगी। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब की बार, पिछली बार जो राउंड्स हुए, बैक टू बैक राउंड्स होते रहे, 18 से 18 घंटे मुलाकातें होती रही, 19 घंटे तक मुलाकातें होती रही, काबुल में फोन जाते रहे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अब की बात जो दोनों साइड के ऊपर से जो शख्सियात मौजूद है जो अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी, इन्हें मुकम्मल फैसलों का इख्तियार हासिल है और इनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि ये 18-18 या 19-19 घंटे की नशिस्तें करेंगे या 4 से 5 जो नशिस्तें वो रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान साइड से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह मौजूद है और अफगानिस्तान साइड से भी उनकी खुफिया एजेंसी के जो सरबराह है वो मौजूद हैं। लिहाजा दोनों शख्सियात का जो एक लेवल है वो यही बताता है कि ये मुलाकात जो है या ये जो मुज़ाकरात का राउंड है ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। मुख्तसर बात हो सकती है मगर जामे बात हो सकती है। हाँ या ना के अंदर ही तमाम चीजों को कवर कर दिया जाएगा। अब मामला हुआ क्या है और क्या ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं और पाकिस्तान ने क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स का इंदिया दिया है, पाकिस्तान का मौकफ क्या है। देखिए, अब तक 6 नवंबर तक जो जंगबंदी थी दोनों ममालिक के माबैन, इसके अंदर हमने देखा कि भारत ने भी अपनी सरहद से कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की। नोटम बैक टू बैक जारी किए गए। पाकिस्तान को भी सरसे के अंदर टाइम मिला ताकि उस महाज के ऊपर भी फोकस कर सके और अफगानिस्तान को भी अपनी तैयारी के हवाले से एक वक्त जो है वो चाहिए था। अब इसके अंदर मुज़ाकरात के कामयाब होने की दुआ तो जरूर की जा सकती है, उम्मीद भी रखी जा सकती है, लेकिन जो कुछ हुआ है 6 नवंबर तक वो चीजें भी हमने आपके सामने रखनी है। अब इसमें यह देखिए कि इससे आप खुद नतीजा अखज़ कर लेंगे कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हमारे पास जो डाटा है जो हमने कुछ निकाला, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हमने ये डाटा कुछ हासिल करने की कोशिश की कि अफगानिस्तान साइड से कितनी बार दरअंदाजी जंगबंदी के दौरान की गई और कितने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले किए गए, किस हद तक कामयाब हुए नाकाम हुए। अगर मुख्तसर मैं आपके सामने रखूं तो इसके अंदर 2 नवंबर 2025 का एक वाकया जो हमें मिलता है, ये खुद सरकारी सतह के ऊपर इसे ISPR भी ऑन करता है कि 2 अलग अलग ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसमें 3 जो TTP से मुंसलिक दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया जाता है। इनमें एक अफगान शहरी और एक अफगान बॉर्डर पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। बड़ी मिकदार में इनसे हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद जो है वो भी बरामद किया गया। और ये जो अनासर थे ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये कब का वाकया है? 2 नवंबर 2025 का, और ये उन दिनों का वाकया है जब दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी थी। उसके बाद आ जाइए मीर अली की अगर बात करें तो ये वाकया जो है 4 नवंबर के आसपास पेश आता है। इससे मुतालिक बताया जाता है कि TTP के हमले में एक पाकिस्तान फौज का जो सिपाही है वो शहीद होता है और ये हमला TTP की जानिब से किया गया था जिसके अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने हैं। पाकिस्तान का ये मौकफ है। और इसके अंदर एक और जो चीज सामने आती है इसमें यह भी बताया जाता है कि अफगानिस्तान से TTP और उसके ज़ेली गिरोहों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल इस दौरान भी जारी रहीं। अफगान इंटेलिजेंस के एक खुफिया खत लीक हुआ जिसमें ये खत मुबैना तौर के ऊपर है, क्योंकि इसे ऑन नहीं किया जा रहा तो हम भी इसे मुबैना के लफ्ज के साथ ही कोट करेंगे, जिसमें TTP कमांडर अबू बकर उमर अफरीदी को 25 मुसल्लह अफराद समेत बाजोड़ में दाखिल होने की हिदायत दी गई। ये एक सोशल मीडिया के ऊपर या एक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अकाउंट है जो ऐसी तमाम चीजों को कवर करता है। उसकी तरफ से ये एक पोस्ट की गई जिसका ये दावा था कि एक ऐसा खत लीक हुआ है जिसके मतलब ये हिदायत दी गई। एक और सोशल मीडिया के ऊपर एक्स अकाउंट है, उसका ये कहना है कि अफगान तालिबान के एक सीनियर वजीर की उसने एक वीडियो नशर की, पोस्ट की है और उसके अंदर पश्तो के अंदर वो वजीर आपको ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि TTP अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, एतराफ किया गया है और वो उन्हें मेहमान का दर्जा करार दे रहे और वो कहते हैं कि हम अपने मेहमानों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और ये तमाम तर जो कुछ हुआ इससे पहले भी होता रहा होगा लेकिन जंगबंदी के दौरान हुआ है, इसलिए ये चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। यही मुस्तकबिल तय करेंगी कि दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकते हैं या फिर नाकामी का अंसर किस हद तक यहाँ पर पाया जाता है। अब आ जाइए पाकिस्तान के मौकफ के ऊपर। पाकिस्तान का एक ही मौकफ है
पाकिस्तान कहता है कलअदम टीटीपी, कलअदम बीएलए, इनके महफूज पनागाहें ठिकाने यहां पर मौजूद हैं, इन्हें आपने निकालना होगा। अब कतर और तुर्की क्यों बार बार सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं, यह किरदार भी आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, कतर और तुर्की की कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और ये दोनों ममालिक जो है वो बारहा कोशिश कर रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के अंदर जंग होती है, पाकिस्तान हमले करता है, एयरफोर्स का अपने इस्तेमाल करता है, और इसके साथ साथ कराची पोर्ट होकर अफगानिस्तान के लिए तिजारत को हर तरह के लिए बंद कर देता है, तो ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए ज़ाहिर है बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो कतर और तुर्की कुछ ना कुछ या किसी हद तक ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी जो है, अगर इन मुज़ाकरात से कुछ और ना भी निकल सके तो इसके अंदर मजीद एक तोसी जो है वो की जा सके मुश्तरका एलामिया की सूरत में। लेकिन पिछली भी जो जंगबंदी 6 नवंबर तक हुई, इस दौरान भी क्या कुछ होता रहा, अफगानिस्तान के सरजमीन से पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करने की कोशिशें की जाती रही, वो डिटेल्स और वो डाटा हम आपके सामने रख चुके हैं। अब कतर और तुर्की चूंकि उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम तर चीजें मौजूद हैं, चाइना भी किसी न किसी तरह से अफगान हुकाम के साथ एंगेज करता है, रशिया ने उनकी हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है, भारत के साथ उनकी पींगे बढ़ती भी आपको नजर आती है। तो पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमें किसी के मफादात के हवाले से हम रुक जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हमने अपने मफादात को देखना है। अगर अफगान हुकाम हमारे साथ संजीदा होकर चलना चाहते हैं, कलअदम टीटीपी के अगेंस्ट कार्रवाई के ऊपर यकीन दहानी करवाना चाहते हैं, उनके सरबराहान को पाकिस्तान के हवाले करना चाहते हैं, बीएलए के हवाले से भी मौक़िफ़ है, तो फिर तो हम तिजारत इनके साथ बराबरी की बुनियाद के ऊपर खोल देंगे, अपने बॉर्डर भी खोल देंगे, हमारी जो बंदरगाहें हैं, हमारी जो पोर्ट है, उनका ये समाज जैसे माजी में करते रहे अब भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड से तिजारत भी चलती रहे और हम अपने जो जनाजे हैं वो भी उठाते रहे। ये दो मुतजाद चीजें हैं, ये एक साथ नहीं चल सकती। एक साथ उसी सूरत में चलेंगी जब अफगानिस्तान की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आएगा कि हम टीटीपी के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो करेंगे। अब जो DGISPR की तरफ से जो रिसेंटली बयान सामने आया था, उसमें आपके सामने है कि जिसमें DGISPR की तरफ से बताया गया था कि कुछ इंटेलिजेंस मालूमात हैं जिससे ये पता चल रहा है कि अफगान हुकाम कलअदम टीटीपी के जो सरबराहान हैं, उनके अहम कमांडर्स हैं, उन्हें अफगानिस्तान के अंदर उन एरियाज के अंदर मुंतकिल कर रही हैं जहां पर उनकी जो सिविलियन आबादी है ज़्यादातर रहती है, ताकि ह्यूमन शील्ड के ऊपर उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। और पाकिस्तान अगर कुछ ऐसी कार्रवाई करे तो ये बताया जा सके कि देखिए अफगानिस्तान के आम नहत्ते शहरी जो हैं वो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के अंदर मारे हैं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक्स यानी चुन चुन कर टारगेटेड या इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ पाकिस्तान ये इंडिया दे चुका है कि हम ये करेंगे, और ये तब ही करेंगे कि अगर अफगानिस्तान बाज नहीं आता है और अपनी सरजमीन को महफूज नहीं बनाता है इन अनासिर से, और इन मुज़ाकरात के अंदर ही ये फैसला होगा। पाकिस्तान इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। डू और डाई वाली पोजीशन अफगानिस्तान के पास है, और ये ऑप्शन अफगानिस्तान ही के पास है कि वो पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहता है। तिजारत बंद करके, मुश्किलात अपने ही लोगों के लिए पैदा करके अपने ही अंदर अनारकी वो फैलाना चाहता है, या फिर एक तंजीम को पुश डालकर और पाकिस्तान के कंसर्न को दूर करके पाकिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात बनाना चाहता है। ये अफगानिस्तान के साथ है। इसके साथ साथ एक और जो चीज़ है, पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि अपने तय जो अंदर जो कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर चलती हुई आ रही हैं, उसके अंदर मजीद हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत भी लाई जाएगी। दायरा कार जो है वो मजीद वसी भी किया जाएगा। ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आज ही साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान और टांग वाली साइड में एक महदूद पैमाने के ऊपर कर्फ्यू का निफाज भी किया है, और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बड़े पैमाने के ऊपर मौजूद है, और ताकि इन इलाकों को अमन दुश्मनों से पाक किया जा सके। और कलअदम टीटीपी के यहाँ जो लोग मौजूद हैं या दीगर मुसल्लह जत्थे जो ग्रोह यहाँ पर मौजूद हैं, या जिन्हें रियासत पाकिस्तान फितरत और खवारिज कहती है, इन अनासर की जो बीख कनी है, इनकी इंसदाद के लिए कर्फ्यू जो है उसका निफाज किया गया है। तो आपको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुनज़्ज़म और मरबूत और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एक हिकमत अमली आपको नजर आती है, और यही मौका पाकिस्तान इस्तांबुल के अंदर भी रखने जा रहा है। और ऑप्शन या जो चीज़ें हैं, जो फैसला है वो अफगानिस्तान ने करना है कि वो कलअदम टीटीपी का इंतखाब करते हैं या फिर पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान किस साइड के ऊपर जाते हुए आपको नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब आपने जरूर कमेंट में देना है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।